सभी साथियों को ओम नमस्ते। साथियों, थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल पर मैं राजा राम आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे बीच में हैं मेरे मित्र वीरेंद्र जी और आज हम गले की समस्या के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते जी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आमतौर पे हमें गले की समस्याएं आती हैं, गले की समस्याओं में बीमारी बताता हूं, जैसे गले में दर्द होना, गले में खराश हो जाना, या उसके अलावा टॉन्सिल हो जाना, बार बार खांसी हो जाना। बच्चों को भी अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, खांसी हो जाती है। या उसके अलावा कोई भी गले में परेशानी है, कई बार क्या होता है बलगम जमनी शुरू हो जाती है, जिसको नज़ला है, जुकाम बार बार होता है, तो गले में बलगम जमने की समस्या हो जाती है। तो ये सारी मेन बीमारियां हैं। तो हम इनके ऊपर आज सीधा थेरेपी के ऊपर बात करेंगे कि थेरेपी क्या है इनके, आखिर इलाज क्या है इनका। देखिए, यौगिक थेरेपी में मेन कारण क्या होता है, इसका जो प्रॉब्लम है वो है ठंडा और गर्म चीज़। जब हम कोई चीज़ बहुत, जैसे फ्रिज की चीज़ें आजकल बहुत गर्मी है, तो फ्रिज की चीज़ें अगर हम खाते हैं तो गले में बहुत सारी जो इन्फेक्शन है और गले की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमने कोई भी चिल्ड चीज़ नहीं खानी। किसका प्रयोग करना है? गर्म चीज़ों का। अगर हम देखो हमारा शरीर गर्म, हमारा शरीर का जो खून का टेम्परेचर है और शरीर है, गर्म चीज़ों की ही आदत है इसको। अगर गर्म चीज़ें हम शरीर को देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि हमने चीज़ें, गर्म चीज़ों का सेवन करना है। जैसे पानी है, गुनगुना पानी लो या गर्म पानी लो। जो फ्रिज का ठंडा पानी होता है उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये तो बहुत दूर की चीज़ें हैं। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, जिनको गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है, खांसी होती है, तो क्या करें, गर्म पानी करके और उसमें सेंधा नमक या फिर काला नमक डाल के उसके गरारे करें, है ना। तो उसका भी बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है, इलाज है, जिससे गले की खराश भी दूर हो जाएगी और खांसी में भी पूरा आराम मिलेगा। और राजा राम जी, इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अंदर एक शहद का बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर हम अदरक को कूट के उसका रस निकाल लेते हैं आधा चम्मच, और उसमें आधा चम्मच शहद मिला लेते हैं, और अगर हम उसको बड़े हैं वो लें और छोटे बच्चों को भी दें, तो क्या होएगा, एक तो गले की समस्याएं ख़त्म होंगी। गले में खराश है, खांसी है या दर्द होता है, उसमें पूरा आराम मिलेगा, और इन्फेक्शन को भी दूर करता है शहद। और इसके अलावा क्या है, मान लो, और उसके अलावा गले के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे जैसे बलगम बहुत जमती है, तो शहद का काम क्या है, शहद बलगम को भी ख़त्म कर देता है। इसलिए पहले हमारी दादी नानी क्या करती थी, अगर बच्चे को खांसी हो जाती थी, जब बच्चा जन्मा है, तो थोड़ा शहद चटा देते थे उसको, उसकी खांसी दूर हो जाती थी। तो यही रिजल्ट होता है उसका, क्योंकि शहद क्या करता है, बलगम को दूर करने का काम करता है। और इसके अलावा अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का छोटा टुकड़ा लेके उसको जीभ पे रखो और लगातार चूसते रहो। जब वो अदरक का रस लार के साथ घुल के गले में उतरेगा तो गले को बड़ा आराम मिलेगा उससे। ठीक है ना। और खांसी भी दूर हो जाएगी। आप देखना, कभी भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी हो तो अदरक का टुकड़ा लेकर और उसको चूसते रहो, थोड़ी देर में आपकी खांसी में आराम मिलेगा आपको। लेकिन जैसे देखने को मिलता है कि जो अपने बहुत से साथी हैं वो बीड़ी पीते हैं और साथ में बीड़ी पीते हैं, और गले की जो खांसी है उनकी वो बनी रहती है और रुक रुक के आती है। जैसे थोड़ी सी कुछ साथ में कुछ बलगम आना और या गले में खराश रहना, थोड़ा टाइटपन रहना गले का। और तो इसके इलाज के लिए भी ये कारगर सिद्ध है या इसके लिए कोई अलग से है? नहीं, बिल्कुल इसमें काम करेगा। इसमें नमक के पानी के गरारे, गर्म पानी गरारे, और साथ में जो ये बताया उपाय, ये अदरक शहद वाला, ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा और क्या करना है, देखो, जिसको भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी हो या गले में बहुत बलगम हो रखी हो या खराश हो रखी हो, गले में दर्द होता हो, तो क्या कर सकता है, जो देसन खांड आती है अपनी, आधा चम्मच वो ले ले और आधा चम्मच उसके अंदर हल्दी मिला ले, दोनों को मिक्स करके वो फाक्के के रूप में ले ले उनको। ठीक है ना। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, खांसी तो दूर होगी, गले में भी पूरा आराम मिलेगा उसको, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक है, और हल्दी अगर हम सेवन करेंगे तो गले की खराश भी दूर होगी और खांसी में भी पूरा आराम मिलेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। इसका कईयों पे आजमा के देखा हुआ है, तो ये कारगर साबित हुआ है। ठीक है। तो ये सारे उपाय हैं। और मान लो जिसका आवाज़ में प्रॉब्लम है, मान लो आवाज़ में खराश आ रही है या फिर आवाज़ सही ढंग से नहीं आती, आवाज़ कईयों की बैठ जाती है, कई बार हम कोई गीत ऊंचा स्वर में गा लेते हैं या कोई, तो उसमें आवाज़ बैठ जाती है, हमारी गले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छा उपाय क्या है उसमें, क्या लो, देखो, लगभग 4-5 दाने मिश्री के
एक दो लगभग 2 काली मिर्च और थोड़ी सी मुलेठी, इन तीनों चीज़ों को लेके, इन तीनों चीज़ों का ना मिश्रण इतना पावरफुल है कि आप इनको लो और चूसते रहो, टॉफ़ी की तरह आपने चूसते रहना इनको। और जब इनका रस लार के साथ मिलके गले में उतरेगा तो गले को एकदम से खोल लेगा ये, है ना। आवाज़ भी आपकी उभरेगी और साथ में क्या होगा, साथ में गले की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है इसके लिए। और तो वीरेंद्र जी, षट कर्मों में कुंजल क्रिया आती है और प्राणायाम है जो उसमें उज्जाई प्राणायाम है, कुछ और है, तो वो कितने कारगर है, वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद है? हाँ बिल्कुल, देखो जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तो हमारे जो पेट के अंदर जो पित्त इकट्ठा होता है या उसके अलावा जो बलगम जमी होती है सारी की सारी, तो कुंजल क्या करता है, उसको निकालने का काम करता है। कुंजल की आसान सी प्रक्रिया है, आप पानी पेट भर के पीजिए पूरा अच्छे ढंग से पेट, और जब उसके बाद पूरा पेट भर के पानी पी के और उसको बाहर निकालने की क्रिया जो है वो कुंजल क्रिया कहलाती है। तो सीख सकते हैं कि अगर किसी देख रेख में करें। हाँ, देख रेख में करना जरूरी है ये, और इसको हफ्ते में एक ही बार करें, क्योंकि अगर आप बार बार कुंजल क्रिया करोगे तो आपके पेट की चिकनाई खत्म हो जाएगी और उससे आपको कमजोरी आने की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी। एक हफ्ते में एक बार ही करें और देख रेख में करें जो पहले से करता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उज्जाई प्राणायाम इसमें बहुत लाभकारी है। उज्जाई प्राणायाम का हम कर सकते हैं, उज्जाई प्राणायाम राजा राम जी करके दिखाएंगे आपको। लंबा सांस भर के और बाहर छोड़ देना है, फिर गला टाइट करके नाक से सांस भरना है धीरे धीरे, और गले में गुंजन पैदा होगी, वही गुंजन गले की बीमारियों को दूर करेगी और गले को सही बनाएगी। और जब सांस पूरा भर जाए गुंजन करके तो अंदर ही रोक के रखना है सांस को, और फिर बाई नाक से बाहर छोड़ देना है, दाई नाक पे अंगूठा रख। तो ये 3 से 5 बार कर सकते हैं हम, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका उज्जाई प्राणायाम का, ठीक है। और योग के अंदर एक क्रिया और होती है जिसको हम कहते हैं सिंहासन। सिंहासन क्या करता है, गले की जो खराश है उसको दूर करता है और गले को बेहतर बनाता है ना। तो सिंहासन में वही है, लंबा सांस भरते हुए शेर की दहाड़ लगानी है हमने, जीभ बाहर निकाल के, ठीक है। तो ये एक क्रिया है उसके अंदर। और इसके जो परहेज है वो, इसमें जिसको गले की समस्या है उसको क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए? उसको मेन सावधानी तो एक तो ठंडी चीज़ों की है। ठंडी चीज़ें सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं उसके लिए, क्योंकि पदार्थ, हाँ, ठंडी चीज़ें अगर मान लो गले के ऊपर लगेगी सीधे जाके तो गले की बीमारियां शुरू करेगी, ठीक है ना। और एक बहुत ज़्यादा मैंने कईयों को देखा है, गांव के अंदर भी कई पेशेंट आए हैं जो क्या है वो बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, तो उसके बाद वो ठंडा फ्रिज का पानी पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। एक का तो इतना बुरा हाल हुआ कि उसने बहुत पसीना आया हुआ था और ऊपर से पी ली ड्यूस ने, और उसका इतना बुरा हाल हुआ कि चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जाके गले का उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो इतनी भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक तो ध्यान रखना है, जब पसीना आया हुआ है तो कोई भी आपने ठंडी चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना, वो आपके फेफड़ों के लिए और आपके गले के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। और इन बातों का ध्यान रखना है। तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को नमस्ते जी।